दास दास। तो पूर्व प्रसंग में आपने सुनो भैया कि स्वामी पीताम्बर देव जी के सामने नागा अर्जुन आए और महाराज आप कपिल देव जी की गुफा पे गए, वहां सिंघन ते नहीं डरे, पूर्ण सिद्ध आप वहां ते आकाशवाणी ने इनते कही कि आप पूर्ण सिद्ध है गए हो। भूत भविष्य वर्तमान की बात आपके कानन में आयो करेगी। और ये श्री 7 वर्ष आबू पर रह के पीताम्बर दास जी कछु दिन पुष्कर रहे। अब ये श्री पीताम्बर दास जी की कथा 5 भाग में आपने सुनी। अब ये 6वें भाग में कह रहे हैं कि आप पुष्कर से फिर नागवाड़ पर्वत पर पहुंच गए हैं और नागवाड़ पर्वत के ऊपर आपने जैसे ही रात्रि बिताई तो वहां कहा देखो, पूर्व ऊपर पर्वत हो। तो ये जो अजमेर है, अजमेर के ऊपर ये नागवाड़ पर्वत है। और महाराज ये जो पर्वत है ये अजमेर के ऊपर है। तहाँ बसे निस जाय, अर्ध रात्रि भी बरसा समय ख्वाजे मीरा। और वही रात को बरसात है गई अर्धरात्रि में, और वही रात्रि में महाराज ख्वाजे मीरा वहाँ के अत्यंत सिद्ध फकीर माने जाए करते मौलवी इनके, और वो इनके सामने आए। एक बार तो रात्रि को समय वर्षा है रही, कोई नहीं हो पर्वत पे। महाराज थोड़े से भयभीत जैसे भय, पर स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर है उनको भय का कर सके। श्री हरिदास भजय भैया कछु भय है ना। तो स्वामी लख संकोच उठायो, यह को रूप भयानक आयो। स्वामी जी ने देखो, श्री पीताम्बर दास जी ने देखो कि ये इतना ही भयानक स्वरूप अर्धरात्रि में वर्षा के समय महाराज ये कौन आए गयो है। पहले भी नाना प्रकार के सिद्धांते आप मिल चुके हो, तो ये एक नई चीज जब देखी श्री पीताम्बर दास जी ने, तो मन में ये सोच आयो कि ये कौन है सके हैं। यह को रूप अचानक आयो, बदत भय तिन ते यह बानी। रे तुम कौन चाहत हम जानी। और ये श्री पीताम्बर दास जी महाराज इनसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, आपको हम परिचय चाहें, आपकी जानकारी चाहें। ख्वाजे कहत पीर हम दो, तुम यहाँ बसे सो हो किम को। और ये ख्वाजे मीरा ये कहवे लगे कि हम यहाँ के पीर हैं, हम महाराज पूरे जो मुसलमान हैं, मौलवी हैं, इनके पूजनीय हैं हम। ख्वाजे कहत पीर हम दो, तुम यहाँ बसे सो हो किम को। आप जो यहाँ रात्रि में निवास कर रहे हो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो। श्री गुरु बदत जमाई तेरे, सुन यह बचन आत भय नेरे। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं उन ख्वाजे मीरांते कि हम तेरे जमाई हैं। श्री गुरु बदत जमाई तेरे, सुन यह बचन आत भय नेरे। जैसे ही ख्वाजे मीरा ने ये सुनी कि ये
जो फकीर हैं, ये जो महात्मा है, ये अपने को हमारा जमाई बता रहे हैं। तो ये ख्वाजे मीरा उनके निकट और चले गए। दो हंसी बोले मुबानी, तुम जाओ मात सही हम मानी। और ये बोले ख्वाजे मीरा के आज ते आप हमारे जमाई हो, हम आपके ससुर हैं, और ये हमने आज ते सत्य करके मान लिया कि आप हमारे दामाद हो, आप हमारे जमाई हो। श्री दो हंसी बोले मुबानी, तुम जाओ मात सही हम मानी। अब अजमेर करो तुम बासा, भई है तुमरो अधिक प्रकाशा। बोले अब आप अजमेर में निवास करो, आपको बहुत ज्यादा प्रकाश होगा यहाँ ते। मेरो वंश दास बत रही है, जो तुम करी हो सो सब सही है। और बोले कि मेरो जो वंश है, मोकू जो मानवे वाले हैं, मोकू जो पूजवे वाले हैं, सब आपके दास बन जाएंगे। और महाराज इतना ही नहीं, जो कछु आप आदेश करोगे वह को पालन होगा, और जो आप कहोगे वो सब सहेंगे। तुम जामात ससुर हम दो, फिर या पुर मधि हम सम को। और ये बोले ख्वाजे मीरा के आज ते आप हमारे जमाई हो, हम आपके ससुर हैं, और महाराज या अजमेर में हमारे और तुम्हारे समान अब कौन है सके है। सुन स्वामी इनके वचन, बसे कछु अजमेर। नम्र भय हिंदू तुरक, कहत सबे गुरु टेर। ख्वाजे मीरान की प्रार्थना को मान के श्री पीताम्बरदास जी महाराज कछु दिन अजमेर में बसे। और वहाँ जो भी तुर्क माने, जो भी मुसलमान है, जो भी महाराज मौलवी है, वे भी सब, और बड़े बड़े जो भी हिंदू लोग हैं, वो सब इनको गुरु की संज्ञा देके और नमन किया करते हैं। इच्छा हो ये तब उठ धाम, ख्वाजे परिचर अति छवि छाम। और जब इनकी इच्छा होती, तुरंत जो है ख्वाजे मीरा वहाँ प्रकट है जाते। मिली मलेच्छ मारन को धाये, ख्वाजे मीर ताहि डर पाए। एक दिन श्री पीताम्बर देव जी को महाराज बहुत मलेच्छन ने घेर लिया और इनको मारवे को यत्न बनाया। तो महाराज ये ख्वाजे मीरा ने उनको सबन को बहुत डर पायो, क्योंकि आप इनके जमाई इनको आप अपना जमाई मान चुके हैं। तब डरी पीव तब डरी पाओ परे सब आए, कहत धन्य तुमरी प्रभुताई। और जब ख्वाजे मीरा ने इनको बहुत डराया, जो भी मुसलमान इनको मारने के काज आए हैं, महाराज सब इनके पैरों में पड़ गए श्री पीताम्बर दास जी के में, और बोले कि महाराज धन्य है, हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो आप जैसे महान मूर्ति के दर्शन हमको इन नेत्रन से मिले हैं। कहे तो धन्य तुमरी प्रभुताई। अर्भक बत खेलन को लागे, आप पाद साहबन सुख पागे। जैसे एक छोटे बच्चा खेल करे हैं, ऐसे महाराज आप पीताम्बर दास जी कबो कबो खेल करवे लग जाते। आप पाद साहबन सुख पागे। और कबो कबो महाराज आप बच्चान में बादशाह बन जाए करते हैं। कुल दधीच विप्रन के बालक, ते सब चाकर स्वामी पालक। और महाराज वहाँ दधीची वंश के कछु बालक डेली श्री पीताम्बर दास जी महाराज के यहाँ खेलवे आयो करते हैं। और महाराज जो भी आप आदेश करो करते, स्वामी पीताम्बर दास जी वो बालक वा को सब पालन करते हैं।
लघु तंबू डेरा बनवाए, मट्टी के गजबाज सुहाए। और छोटे छोटे तंबू और डेरा बनवाए श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने उन दधीची कुल के बालकम से कह के, और मट्टी के गजबाज सुहाए। और महाराज मट्टी के हाथी और महाराज मट्टी के घोड़ा बनवाए श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने, और मट्टी के ही महावत बनवाए। खड़क बंदूक काठ की ढाला, गुरु आज्ञावत सबकी चाला। और महाराज खड़क अर्थात तलवार इनने लकड़िया की बनवाई, और बंदूक भी काठ की बनवाई, लकड़िया की बनवाई, ढाल भी इनने काठ की बनवाई। और महाराज ये सब हाथी मट्टी के, घोड़ा मट्टी के, और महावत भी मट्टी के, और ये सब महाराज पीताम्बर दास जी की आज्ञा से ऐसे चलो करते हैं जैसे कि सच्चे हाथी घोड़ा और उनके ऊपर सवार करवे वाले महावत चले हों। बक्सी और बजीर दीवाना, जथा जोग्य सेवत विधि नाना। और महाराज जैसे ये खेल में बक्सी और उजीर और बजीर और दीवान होमे है, सारी रचना इनने लकड़ी की और मिट्टी की बना के तैयार कर दी। पूर्वासी चली आवत बहु, भेंट धरत पकवान, ताकि नित खर्ची बट, खान पान सम्मान। और महाराज जो भी इनकी सिद्धाई को देख के, और अजमेर के जो बासी है वो महाराज जो भी भेंट लायो करते, आप बाकू सब जो है पकवान को और जो भी भेंट आदि बाकू इकट्ठी करके स्वामी जी महाराज को ध्यान करके, ताकि नित खर्ची बटे, खान पान सम्मान। बाकू इन बालकन में प्रसाद रूप में सबको बांट देव करते। तो ये बालक श्री पीताम्बर दास जी महाराज को घेरे रहते। यह चरित्र सुवा सुन पायो, तिन करि को दीवान पठायो। और महाराज जब इनने यहाँ पूरी फौज मट्टी की तैयार कर ली ही, तो जब सूबेदार को, अजमेर के सूबेदार को ये जानकारी भई कि कोई फकीर ऐसा है, तो महाराज तिन करि को दीवान पठायो। और महाराज वह सूबेदार ने और अपने दीवान को बड़े क्रोधातुर अवस्था में बात दीवान को इनके पास भेजो। लखी दीवान स्वामी की रीति, ता और गुरु सम भई प्रतीति। और जैसे ही वो दीवान आयो तो बड़े क्रोध में हो। श्री पीताम्बर देव जी महाराज के दर्शन किए तो महाराज इन्हें वो गुरु मान बैठो, और गुरु के समान ही निष्ठा वाके हृदय में इनके दर्शन करके उत्पन्न है गई। तिन सुवा प्रति कथा सुनाए, सो पर्यो चरण में आई। और महाराज जा सुवा ने दीवान को भेजो हो। जब दीवान ने इनको गुरु मान लिया और ये पूरी इनकी प्रशंसा सूबेदार को दीवान ने सुनाई, तो वो सूबेदार भी आके इनके चरणन में पड़ गए। रसिक देव ताही छिन गजबाज लुटाए, तज सब ख्याल परम सुख पाए। और महाराज जब वो सूबेदार इनके चरणन में पड़ गए तो ऐसे कौतुकी ये चरित्र नायक पीताम्बर दास जी महाराज ने, और ये जो गजबाज है और जो ढाल तलवार सब लकड़ी की और मट्टी की जो भी इनने बनाई ही, वो सब इनने लुटाए दिए। और लुटाए के नहीं, रसिक देव कौतिक सुन पाए, पत्र पठाए तुरंत बुलवाए। यहाँ श्री रसिक देव जी महाराज को काहू ने आय के सुनाई कि महाराज आपके परम कृपा पात्र श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने
बड़े बड़े सिद्धन को ऐसे चमत्कार दिखाए हैं और महाराज वहाँ उनको बड़ो ही प्रभाव फैलो भयो है। तो ऐसे श्री पीताम्बर दास जी महाराज भी, ऐसे श्री रसिक देव जी महाराज भी अपने शिष्य की प्रसन्नता सुन के और महाराज अब बिगर मिले रह नहीं पाए और काहू को भेज के और एक पत्र लिख के इनको बुलवायो है। भैया ये गुरु को जो नाम चले है वो शिष्य ते चले है। शिष्य की तरक्की ही गुरु की तरक्की है। आज श्री पीताम्बर दास जी की ऐसी तरक्की रसिक देव जी महाराज के कान में पड़ी, महाराज फूले नहीं समाये हैं और पत्र भेजो इन्हें बुलवाए के काजे। रसिक देव कौतुक सुन पाए, पत्र पठाए तुरंत बुलवाए। बोले या पत्र को पढ़ के तुरंत आप आओ, ऐसी आपको गुरु जी की विशेष आज्ञा है। शिष्य वही है, गुरु जी को प्रतीक्षा ना करवावे। ये श्री पीताम्बर दास जी महाराज भी आज बड़े हर्षित है कि मेरे गुरुदेव ने आज मुझको याद किया है। पत्र बाच पीताम्बर धाये, श्री गुरु रसिक देव पे आए। ये श्री पीताम्बर दास जी महाराज पत्र को बाच के और महाराज तुरंत वहां पे चल दिए और चल के श्री रसिक देव जी महाराज के दर्शन किए। इनने पद पंकज पर से निज भाला, रसिक देव बोले तिह काला। इनने आए के महाराज साष्टांग प्रणाम करी और श्री गुरु रसिक देव जी महाराज के चरणन को अपने नेत्रन ते लगायो और महाराज नेत्रन ते लगाए के जैसे ही हाथ जोड़े और निहार रहे हैं कि श्री रसिक देव जी महाराज कृपा करके बोले, कही सिद्ध जुआ छे आए, तुम कौन रखे परम सुख पाए। आओ आओ सिद्ध जी, आपको स्वागत है, आपने भली करी जो आप आए। आज श्री गुरुदेव रसिक देव जी अपने ही कृपा पात्र पीताम्बर दास जी को ऐसे सम्मानित भरे वचनन से बोल रहे हैं कि अहो सिद्ध जो आछे आए, तुमको निरखे परम सुख पाए। तुमको देख के, तुमको निरख के मेरे मन में आज बहुत प्रसन्नता है रही है। ऐसे श्री रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, हम प्रसन्न तुम पर भय, मांगो जो मन भाए। श्री पीताम्बर देव जो बदत भय सुख पाए। श्री रसिक देव जी आज निहाल है रहे हैं। देवी के काजे मानो इनने खजाने खोल दिए हैं कृपा के। आज अपने परम शिष्य श्री पीताम्बर दास जी ते कह रहे हैं कि हम आप पे अत्यंत प्रसन्न हैं। आज आपके मन में जो कछु होए वही मांग लो। धन्य है ऐसे शिष्य जिनने ऐसे गुरु रिझा लिए होए महाराज, जो गुरु ही अपनी कृपा को खजानों खोल के आज मुक्त हस्त ते देवे के काजे बैठे हैं और मुक्त कंठ ते कह रहे हैं कि तू जो चाहे वही मांग ले। आज श्री पीताम्बर दास जी महाराज बोले अपने श्री सदगुरुदेव श्री रसिक देव जी महाराज थे, तुमरे पद पंकज विश्वासा, रहो अनन्य परम निज दासा। हे गुरुदेव, एक तो कृपा करके मुझको ये दे दो कि आपके चरण कमलन में ही मेरा विश्वास भयो रहे, जमो रहे। मेरा मन आपके चरण कमलन को ही मधुकर बनो रहे, भौरा बनो रहे। और महाराज आपको ही ये परम अनन्य बनो रहे बाबू। दृढ़ गुरु भक्ति देहु मोहि स्वामी, नित्य विहार सार अनुगामी। हे गुरुदेव, मुझको अपने चरणन की दृढ़ भक्ति दे दो।
स्वामी जी महाराज की कृपा बस मुँह पे रही आवे, आपके चरणन की अनन्य भक्ति करतो रहूं, आपके सिवाय मेरे मन में कोई और नहीं आवे। स्वामी जी ऐसी कृपा मुँह पे कर दो। दृढ़ गुरु भक्ति देहु मोहि स्वामी, नित विहार सार अनुगामी। और जो साराती सार नित्य विहार है वाको ही महाराज मैं रात दिन अनुगमन करतो रहूं, वाही को ही चिंतन और मनन करतो रहूं। ऐसो मुँह पे आशीर्वाद करो गुरुदेव। पिछली और सुनो मो बात गाथा, नाग अर्जुन के मैं साथ। हे गुरुदेव कृपा करके मेरी पिछली कहानी को और सुन लो। इनने सब बात बताई कि महाराज आबू पर्वत के ऊपर मुझको पहले नागा अर्जुन मिले और ये मेरे संग रहे आमे हैं। कपिल देव के भवन पठायो, मैं तत्काल बचन सुन पायो। नागा अर्जुन के कहवे पे महाराज मैं कपिल देव जी महाराज की जो निवास स्थली है वहाँ गयो महाराज, और वहाँ मेरे ऐसे आकाशवाणी भई, निरखे सिद्ध परम भयकारी, नभते में शब्द भयो अति भारी। और महाराज वहाँ मैंने बड़े बड़े जो अच्छे को भी भयभीत कर दे हैं ऐसे बड़े बड़े सिद्ध सिंह रूप में देखे, और फिर विनय अपनो महाराज वो सिद्ध स्वरूप धारण कर लियो। वही समय आकाश में आकाशवाणी भई कि उलटी जाहू ऐसे सुनि पायो, मैं ताछिन गिरते उतरायो। बोले आप उलट कर वहीं चले जाओ जहाँ ते आप आए हो। हे गुरुदेव मैं वहाँ ते उलट के और वहीं आए गए हो जहाँ ते मैं ऊपर चढ़ो का। तब ते भूत भविष्यत वाणी, मेरे कान पर सब वाणी। हे गुरुदेव वही समय ते भूत भविष्य वर्तमान तीनों की बातें मेरे कान में अनायास ही हर वक्त मोते कोई बतलातो रहवावे है। छिन छिन करन द्वार बतराव, सो मोको अब नाही सुहाव। हे स्वामी जी हे गुरुदेव ये जो आवाज भूत भविष्य वर्तमान तीनों की मेरे कान में आवे ये मोको बिल्कुल नहीं सुहावे है। जत सिद्ध सब ही कहे, अति प्रसिद्ध भय जाय, भजन भावना ना बने, बिरथा काल बिताए। बोले महाराज जाकू जगत सिद्ध कहे है, जाकू महाराज जगत बहुत बड़ी प्रतिष्ठा दे है महाराज, ऐसे जो लोग हैं उनते भजन भावना नहीं बने हैं। संतन को फकीरन को जगत की प्रतिष्ठा की तरफ नहीं दौड़ना चाहिए। जो लोग जगत की प्रतिष्ठा की तरफ दौड़े हैं महाराज वो भजन नहीं कर सके हैं। ऐसा श्री भगवत ऋषिक देव जी महाराज अपनी एक कुंडलिया में कह रहे हैं कि बेष्टा को सुकर लर, भीरे बचन को स्वार। भैया इन सुकरण को देखियो ये भिष्टा पे बड़े ही लड़े हैं, और महाराज ये शब्दन पे ही ये कुत्ता लड़ जाए हैं। भिष्टा को सुकर भखे, बिरे बचन को स्वाम, ऐसे ही लोभी दाम को, कामी जुबती जवान। लोभी आदमी रात दिन दाम के पीछे पागल रहे आवे है, और महाराज जो कामी है बाकू जवान जुबती चाहिए, लड़की चाहिए बाकू। कामी जुबती जवान जगत में गुरुपद जाको,
और ऐसे ही दुनिया में रह के जो संत जगत गुरु बनना चाहे हैं, गुरु पद चाहें, लोग हमारी पूजा करें, लोग हमारी आराधना करें, लोग हमें ईश्वर समझें, ऐसो श्री भगवत रसिक देव जी महाराज या कुंडलिया में कह रहे हैं। जगत में गुरु पद जाको, पर पढ़े पर धूर विमुख भय जो रहता को। ये जो गुरु पद है, ये जो प्रतिष्ठा है, ये जो इज्जत है, ये परमात्मा से दूर रह के ही मिल सके है। ऐसे लोगों की जो भी पढ़ाई ये कर चुके हैं, श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे भैया, जब जगत तुम्हारी इज्जत करने लग जाए, जगत में तुम्हारी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाए, तो तुम ये जान लियो कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर धूल पड़ गई है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई मट्टी में मिल गई है। पर पढ़े पर धूल विमुख है जो रहता को। ये संपत्ति कछु लेके जाए है और विपत्ति कछु दे के जाए है। ये जो महापुरुष लोग होमे, ये जो संत होमे महाराज, ये बैरागी होमे हैं, ये तो महाराज सुख चाहे ही नहीं है। श्री कबीरदास जी महाराज को यहाँ एक दोहा आए गयो है याद। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुख के माथे सिल पर जो नाम हिये ते जाए, बलिहारी वा दुख के हमें पल पल नाम रटाए। बोले पत्थर पड़े बा सुख के ऊपर, जो कि हमारो सारो समय नाम ते विपरीत चलो जाए। सुख के माथे सिल पर जो नाम हिये ते जाए, बलिहारी वा दुख के हमें पल पल नाम रटाए। हम तो बलिहारी जाए व दुख की, जो हमें परमात्मा को नाम रटावे में सहयोग करे है। महाराज महात्मा और सुलझे हुए संत और भक्त तो ये प्रतिष्ठा चाहे नहीं है। तो यह पर पढ़े पर धूर विमुख भय जो रहता को, ये जो प्रतिष्ठा है, ये जो गुरु पद है, ये जो जगत गुरु पद है, ये परमात्मा से अलग है के ही मिल सके है। परमार्थ को पीठ दीठ व्यवहार प्रतिष्ठा, जब हमारी परमार्थ पे पीठ है जाएगी और महाराज दीठ कहे दृष्टि ते, जब हमारी दृष्टि केवल व्यवहार में लग जाएगी, बिहारी जी को हम भूल जाएंगे और व्यवहारी बन जाएंगे महाराज, तब ये प्रतिष्ठा मिले है। जब हम लोगों को सम्मान करें, तब हमारा सम्मान कोई करे। श्री बिहारी दास जी महाराज तो परमार्थ को ऐसे कह रहे हैं कि परमार्थ को कछु न चाहिए, स्वार्थ को सब चेष्टा। जितनी भी चेष्टा है सब में स्वार्थ की गंध भरी हुई है। परमार्थ इनको तो महाराज कछु भी नहीं चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ श्री भगवत रसिक देव जी की ही कुंडलिया अभी चल रही है। तो परमार्थ को पीठ दीठ व्यवहार प्रतिष्ठा, भगवत जन तज भज बड़ाई सुकर विष्ठा। ये जो संसार की जो प्रतिष्ठा है, संसार की जो मान बड़ाई है, ये भैया सुकर की विष्ठा है। अरे भैया मनुष्य की विष्ठा में गाय की और भैंस की और महाराज जा काऊ की भी विष्ठा हुए, बामे तो कछु तंत फिर भी रहवे है, पर सूकर की विष्ठा तो इतनी निकृष्ट होवे है कि या में तो कछु भी नहीं रहवे है। तो ये जो बड़ाई है, ये सूकर की विष्ठा है।
यही बात को श्री पीताम्बर देव जी आज अपने गुरु श्री रसिक देव जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं कि महाराज बड़े बड़े सिद्ध ने आपकी कृपा से मेरा सम्मान किया है, सब लोग मुझे सिद्ध कहे हैं। आप भी आज बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, चाहे वह मनोरंजन में कहो चाहे कैसे कहो, आप भी मुझे आज सिद्ध कह रहे हैं कि कहीं सिद्ध जुआ छे आए, तुमको निरखी परम सुख पाए। आप भी मुझे सिद्ध कह रहे हो महाराज, मुझको ऐसी सिद्धि नहीं चाहिए। जादिन तो भूत भविष्य वर्तमान की बात मेरे कानन में आमन लगी है, वह समय ते प्रिया लाल की परस्पर की जो मधुर चर्चा है वो अब नहीं आवे है महाराज। कि जगत सिद्ध सब ही कहे, अति प्रसिद्ध भय जाए, भजन भावना ना बने, बिरथा काल बिता। इन सिद्धीन में महाराज भजन नहीं होवे है, भावना नहीं होवे है, सारो समय हमारो ऐसा ही निकस जाए है। यह बर देहु मोहि गुरुदेवा, सब विधि करो तुम्हारी सेवा। हे गुरुदेव, मुझको आप ऐसा वरदान दे दो तो सब प्रकार से आपकी सेवा करूं मैं। सुन श्री पीताम्बर की बानी, रसिक देव बोले सुख मानी। ऐसी प्रार्थना जब श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री रसिक देव जी से करी तो श्री रसिक देव जी अत्यंत सुख मानते भय बोले, जो दीपक ते दीपक हुई है, त्यों तुम मौसम और न कोई है। बोले पीताम्बर दास जी, जैसे दीपक में प्रकाश बढ़तो चलो जाए है, ऐसे आप में जो भी कछु है वो सब मेरी कृपा को ही प्रकाश है। करण द्वार जो शब्द सुनावे, अब ते फिर कबू नहीं आवे। जाओ, मैं आपको ऐसा आशीर्वाद दे रहे हूँ कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों की जो आवाज आपके कान में आवे है, अब यही छिनते वो आवाज आनो बंद है जाएगो। अब कहीं उड़ते अस कहीं उड़ते लय लगाए, आप समान दये प्रभुताई। ऐसे कह के श्री पीताम्बर दास जी महाराज को श्री गुरु रसिक देव जी ने अपने उर्माने हृदय ते लगा लियो और अपने समान बनावे को आशीर्वाद दे दियो। महाराज, स्वामी जी के घर को तो ये पहलो ही भजन है। जो कोई स्वामी जी को है जाए, जो कोई स्वामी जी के रंग में रंग जाए, जो कोई श्री हरिदास नाम की दृढ़ता अनन्यता अपने हृदय में धारण कर ले है, तो महाराज स्वामी जी तो वाको अपने समान बना में हो। पारस में और संत में इतना अंतर जान, बेलोहा सोना करे, ये करे आप समान। जा के ऊपर स्वामी जी महाराज की कृपा भई वो अपने समान ही बनाए लियो। यहाँ पर किशोर दास तिन शरण ते तिन ही समझन होए। स्वामी जी की तो शरण ही ऐसी है कि यहाँ स्वामी जी ही बनाए जाए। जा ऊपर कर धर्यो कर्यो आपुन सम सोई। स्वामी जी महाराज को भजन करके स्वामी जी को जब वरद हस्त निज जनन की पीठ पे आवे, महाराज मस्तिष्क पे आवे, तो स्वामी जी तो वाकू अपने समान बना में है। यहाँ आज श्री रसिक देव जी महाराज ने भी पीताम्बर दास जी को अपने समान बनावे के काजे और आशीर्वाद दे दियो है। और आशीर्वाद दे के गुरु सेवन सर्वोपरि जान्यो, ताबिन और नमन में आन्यो। और ये श्री रसिक देव जी तो ये कह रहे हैं कि महाराज मुझको सर्वोपरि धन चाहिए। स्वामी जी के घर को पहला भजन ये है कि शिष्यन को चाहिए कि गुरु के प्रति अगाध निष्ठा रखे, जो कछु करे सो गुरु करे।
तो गुरु सेवन सर्वोपरि जान्यो, ताविन और न मन में आन्यो। बहुत जीव चरणन ते लागे, ते केली नित्य रस पागे। और ये श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने और महाराज गुरु की आज्ञा को पालन किया, गुरु चरणन ते हिलगे रहे, उनको सबको नित्य विहार मिलो है। गुरु आज्ञा लय बनते धाये, जुगल बिहारी लैन सुआए। और महाराज श्री रसिक देव जी महाराज की आज्ञा लेके और श्री पीताम्बर दास जी श्री वन अर्थात श्री धाम वृंदावन ते चल के और जुगल बिहारी जी की श्री विग्रह लेवे के काजे आप चले हैं। जयपुर प्रथम पधार के, विप्रशेष बहुकीन। श्री पीताम्बर दास जी महाराज श्री धाम वृंदावन से उठ के जयपुर आए हैं और जयपुर में महाराज आपने तमाम ब्राह्मणों को शिष्य बनाया है। से विप्रशेष बहुकीन, मैं अजान बालक हूँ तो निरखी शीस कर दी। मैं अजान बालक हूँ तो अर्थात ये श्री पीताम्बर दास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री किशोर दास जी महाराज को प्रसंग है भैया, यही में जुड़ो भयो है। इनने भी जो है जयपुर में आपको जन्म भयो है और श्री पीताम्बर दास जी की कृपा इनके ऊपर भई, तो ये प्रसंग यहाँ पर जोड़ दियो है। निज जन जान शेष मोहि कीन, जुगल मंत्र ताहि छिन दीनो। श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने और अपनो निजी जन जान के मुकु वाही छिन शिष्य कर लियो और मुकु जुगल मंत्र दियो। जुगपद मोर शीस पर राखे, निज अर्भक बत मन अभिलाखे। और अपने दोनों चरण कमल मेरे माथे पर रख दिए और महाराज जैसे कोई बहुत ही लाडले पुत्र को चाहे, ऐसे श्री पीताम्बर दास जी ने मौके मेरे ऊपर अपनो लाड़ उड़ेल दियो। दय प्रसाद चरणामृत पोषो, निज जन जान परम संतोषो। और महाराज मुझको आपने अपनो शीत प्रसाद दियो और चरणोदक भी बिगर मांगे दे दियो। महाराज गुरु जनन को शीत प्रसाद यदि शिष्य को पावे को मिले और चरणोदक पीवे के काजे मिले तो महाराज ये जीव अनायास पार है जाए। श्री बिहारी दास जी एक चौबोला में लिख रहे हैं कि भोजन झूठ उतीरन बासा, माया तरन सहज अनियासा। गुरु जनन को प्रसादी भोजन मिल जाए और महाराज पहरे हुए वस्त्र मिल जाए तो ये माया सागर ते अनायास ही ये शिष्य ये जीव पार है जाए। तो ये श्री किशोर दास जी को आज अपने गुरु श्री पीताम्बर दास जी को शीत प्रसाद भी मिलो है और महाराज इनको जो है आज चरणों तक भी बिगर मांगे मिलो है। निज उपदेश कीन सुख सारा, महा मधुर रस नेत विहारा। और श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने निजी उपदेश और किया। स्वामी हरिदास जी की कथा पूरे समूह में नहीं सुना सके हैं भैया, याकू सब नहीं पचा सके हैं। जैसे एक आग को केवल चकोर खा सके हैं, पक्षीन के राजा गरुड़ नहीं पचा सके हैं आग को। जैसे सिंह के दूध को केवल सिंहनी को बालक ही पी सके हैं, ऐसे स्वामी जी की कथा केवल स्वामी जी के जो निज अनन्य जन हैं, जो स्वामी जी के सिवाय कछु नहीं चाहे हैं, वो ही या कथा को पचा सके हैं। और उनके काजे तो महाराज ये जहर बन जाए है कथा। जाद्रगते जुग कीली निहारे, सो सुदृष्टि मेरे पर डार।
और ये श्री किशोरदास जी कह रहे हैं कि जिन नेत्रन ते मेरे गुरुदेव नित्य विहार को निहारो करते, वो ही नित्य विहार ते भरे भये नेत्र गुरु जी ने मेरे ऊपर भी कृपा करके डाल दिए। ये जो है ये एक रहस्यमयी बात है कि ये जो ममता है, ये जो कृपा है, जो प्रिया लाल को निहार रहे हैं, जिन नेत्रंते, जो ममता भरे नेत्रंते निहार रहे हैं, रस भरे नेत्रंते निहार रहे हैं, वो ही दृष्टि प्रिया ये किशोरदास जी के ऊपर इनने डाली है। ऐसा अनुभव कर रहे हैं श्री किशोरदास जी। मेरी माता यह अभिलाख है स्वामी, या ही आप ढिंग राखे। इनकी जो माता जी हैं श्री किशोरदास जी की, वो रात दिन यही प्रार्थना करो करती। वो श्री पीताम्बर दास जी की शिष्या हैं और रात दिन यही प्रार्थना करती कि हे गुरुदेव, यदि मेरा पुत्र और महाराज आपकी सेवा में लग जाए तो मेरी कोख धन्य है जाए। मेरी माता यह अभिलाख है स्वामी, या ही आप ढिंग राखे। यदि आपकी सेवा में मेरा पुत्र रहे तो महाराज याते बड़ो मेरा और कहा भाग्य जगेगो। विनती करत जोर जुग हाथ राखो, या ही कृपा करी साथा। और हाथ जोड़ के माता मेरी रोज जब भी श्री पीताम्बर दास जी वहाँ जाते और जितने दिन इनके घर रहते, रोज यही प्रार्थना करती कि मेरा पुत्र आपकी सेवा में रह जाए और आपकी आज्ञा को पालन करने लग जाए तो मैं तो अपने को धन्य मानूंगी। धन्य है ऐसी माता जो कि अपने पुत्रों को ऐसे उपदेश देती है। आज श्री किशोरदास जी भी ऐसी माँ को पाके निहाल है गए, धन्य है गए। हमारे ठाकुर जी की माँ भी, जब हमारे ठाकुर जी 5-6 साल के रहे, निधवन ले जाया करती हैं और जब तक स्वामी जी के दर्शन नहीं करा देती, जब तक स्वामी जी की आरती में नहीं ले जाती, तब तक हमको भोजन प्रसाद नहीं देव करती है। कहती चल पहले मेरे संग स्वामी हरिदास जी की दंडौत करियो निधवन में जाके और महाराज आरती करके तब तो को प्रसाद भोजन मिले। वो माँ की कृपा से ही हमारे ठाकुर जी को ये वस्त्र धारण करने के काजे मिले हैं या पथ पे लगाए के काज माँ को बहुत बड़ा योगदान रहो है। यद्यपि माँ की रो रो के आंखें चली गई हैं, रात दिन याद में व्याकुल रहती, फिर भी वाकई मन में ये प्रसन्नता तो बनी ही रहती कि मैं धन्य हूँ जो मेरा बेटा भजन कर रहे हो है। आज किशोरदास जी भी अपनी माँ को पाके निहाल है रहे हैं। माता तो मदालसा है, जाने अपने पुत्रन को सबको भजन में लगाए दियो। तो ये जो सर्वप्रथम गुरु हो मैं, तो ये माँ बाप ही हो मैं है। ऐसी जो माता जिनके कोखते संत जन्मे हैं और जो अपने पुत्रन को भगवान में लगावे को उपदेश दे हैं, महाराज ऐसी माता तो वैसे भी सराहनीय है। जैसे ध्रुव की माता, लोक और परलोक में 3 लोक और श्याम सभा में ऐसी मातान को यश गायो जाए। आज ये जो भूमि संतन ते सुशोभित है, इन मातान की कृपाते ही है। तो आज श्री किशोरदास जी अपनी माँ को उल्लेख करके न जाने कितने धन्य है रहे हैं।
विनती करत जोर जुग हाथ, राखो याहि कृपा कर साथ। मोचित की वृत्ति गुरुपद लागी, मानो मति सोवत ते जागी। रोज जब इनकी माता और श्री गुरु महाराज के चरणन में निवेदन करो करती, एक दिन महाराज जो इच्छा मन में होवे वो आज नहीं तो कल बांके बिहारी जी पूरी करे हैं। इनकी जो माता ही वो यही चाहती कि मेरा पुत्र गुरु जी की सेवा में रह जाए। तो ये जैसे कोई सोतो भयो आदमी जग जाए है, ऐसे ये किशोर दास जी के अंदर भी भजन और सेवा की जागृति माता जी की कृपा से है गई। मानो मति सोवत ते जागी, 1791 संवत्सर सुख दीन, बैसाखी तृतीया कल मोहि शेष कर ली। ये श्री किशोर दास जी अपने जीवन चरित्र के बारे में लिख रहे हैं। 1791 में 1791 में संवत में और श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने मेरी माता जी के निवेदन पे मुख शिष्य कर लिया हो। जुगल मंत्र को कीन प्रकाशा, मोहि जाने अपना निज दासा। और श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने मुख जुगल मंत्र को उपदेश किया और अपनो दास बना लिया। ये छोटे से ही शिष्य है गए हैं। तिनको शीत प्रसाद पुनीति, ताकि सुनो अलौकिक रीति। ऐसे श्री पीताम्बर दास जी महाराज के शीत प्रसाद की महिमा आप सुनो, ऐसा इनके शिष्य श्री किशोर दास जी लिख रहे हैं। प्रेत तजो तन लेत प्रसादा, ताको मिटो परम अपवादा। ऐसे श्री पीताम्बर दास जी महाराज को शीत प्रसाद लेते ही प्रेत ने अपनी प्रेत योनि त्याग दई। महाराज वो प्रेत बड़ो ही चर्चा में हो वहां पर। सुनी सुष्ट सतगुरु की वाणी, की नो प्रश्न शेष बड़ ज्ञानी। श्री पीताम्बर दास जी महाराज थे और श्री किशोर दास जी ने जब ये पूछी तो ये किशोर दास जी महाराज को पीताम्बर दास जी सुना रहे हैं कि प्रेत ने कैसे अपनी प्रेत योनि त्यागी। ये पूरा इतिहास और श्री पीताम्बर दास जी महाराज किशोर दास जी को सुना रहे हैं कि सामरी शहर प्रसिद्ध अति, उदित लवण की खान, तहाँ एक कायथ हुतो प्रबल प्रेत सो जान। ये महाराज राजस्थान में एक सामर नाम की जगह है और ये सामर नाम को जो शहर है यहीं पे महाराज ये लाहौरी नमक जाते के हैं जो व्रत में चले। और महाराज उदित लवण की खान, वैसे ये लाहौरी नमक लाहौर से भी आवे है पर ये सामरी नमक भी बोले हैं या तो पुरानी भाषा में। ये सामर ये नमक की वहाँ पे खान है और वहाँ पे महाराज एक कायस्थ हतो और वो अत्यंत ही प्रबल प्रेत है गयो हो। सहज राम ताको शुभ नामा, भाषा जवन तास के धामा। और महाराज कायस्थ को नाम जो हो वो सहज राम हो और
सो वह प्रेत परम भयकारी, सब कुटुंब को करे दुखारी। और ये जो प्रेत हो महाराज, ये वो इतना भयभीत करतो लोगों को, पूरे कुटुंब को अत्यंत दुख देतो। अग्रज भाव भ्रात तासु की नारी, बस तासु की देह मझारी। और जो बड़े भैया है उनकी जो पत्नी है, अर्थात ये इनकी जो भाभी लगती, उनके ये शरीर में आयो करतो हो। जंत्र मंत्र तंत्र की धारे, की नयान इलाज अपारी। और बड़े बड़े जंत्री मंत्र और तांत्रिक आते, बड़े बड़े इलाज करने वाले आते। गुनी इलाज करन को आमे, ताको पढ़ी कर मंत्र सुनाओ में। बड़े बड़े गुनीन को, बड़े बड़े इलाजिन को महाराज ये प्रेत उल्टे मंत्र सुनायो करतो। और उन मंत्रण में जो गलती है जाती, उन गलती को फटकार पूर्वक इन्हें समझातो कि तुमने मुंह को उतारवे के काजे गलत मंत्रण को उच्चारण कियो है। जो कोई तंत्र करत निविस्तारा, ताको आप करत निर्धारा। और महाराज जो कोई बड़े बड़े तांत्रिक यहाँ आके कोई विद्या चलाते, तो उन विद्यान की विधि ये स्वयं प्रेत बतातो कि यार ऐसे नहीं मूर्खो, ऐसे करो यार। जो कोई गुनी जंत्र लिख लावे, ताको रीत आप समझावे। और महाराज कछु कागज पे कोई जंत्र बनाए के लाते, या कोई महाराज कोई उपाय बताते, तो ये उनको और अच्छे ढंग से उपाय बताते कि तुम ये उपाय जो कर रहे हो ये ऐसे ना है, ऐसे है। श्री हरिदास बंधु बचन दोहा बंधु बचन बतुराव, संस्कृत श्लोक सुनाव। और महाराज कबू तो शुद्ध दोहा में उन्हें सुनावे, और कबू महाराज संस्कृत में उन्हें श्लोक सुनावे। ऐसो प्रबल प्रतापी प्रेत हो। बोलत बानी फारसी, अरबी तुर्की रीत। महाराज वो फारसी भी बोल लेते हो खूब, और अरब की भी भाषा, अरबी भाषा भी बोल लेते हो, तुर्की भाषा भी बोल लेते हो। जो चर्चा को करे, लेत छिनत में जीत। और जो कोई आके उतारवे की चर्चा करते हो महाराज, वो बाय ऐसो प्रभावित कर लेते हो, बाय जीत लेते हो। ऐसो प्रेत परम दुखदाई, चलत न ताते कछु उपाय। ऐसो बड़ो ही दुखदाई प्रेत हो, बापे महाराज नेक भी उपाय नहीं चलतो हो। गुनी जतन कर सब पचिहारे, अति भयभीत कुटुंब के सारे। महाराज बड़े बड़े गुणी और बड़े बड़े इलाज कर कर के हार गए, पर अति भयभीत कुटुंब के सारे, कुटुंब के सारे लोग बड़े ही भयभीत रहते। नग जी कायथ को तहबासा, छिन छिन सुने प्रेत उपहासा। एक महाराज कायस्थ है जिनको नाम नगजी हो। ये ही नगजी श्री पीताम्बर दास जी महाराज के आगे जाके शिष्य होंगे। इनको ही नाम श्री नागेर दास जी है जाएगा। और ये ही नागेर दास जी स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल की टीका करेंगे अपने भाष्य में। तो नग जी कायथ को तहबासा, छिन छिन सुने प्रेत उपहासा। और जब ये महाराज बाप प्रेत को उपहास सुनते कि वो अच्छे अच्छे की मजाक उड़ाए देवे है, वह शुभ भक्त विवेक विचारी, हरि गुरु संत सेव व्रत धारी।
ये जो नगजी नाम के कायस्थ है महाराज, ये बड़े ही भक्त है, बड़े ही विवेकी है, और महाराज हरि के और गुरु की और संतन की सेवा को ही इन्हें व्रत ले रखो। राज प्रधान निपुण यह रीति, संत दुजन ते अधिक विनीति। और महाराज ये राजा के प्रधान सलाहकार भी है, और महाराज ये संतन ते ब्राह्मण ते अधिक प्रीति करा करते हैं। एक दिवस ताके मन आए, पूछे प्रेत जौनी क्यों पाई। एक दिन नगजी जो थे कायस्थ, उनके मन में ये बात आई कि चल के मैं पूछूं इनते के भैया तुमको ये प्रेत जौनी क्यों मिली है। यह विचार घर ते उठी धायो, प्रबल प्रेत ताके ढिंग आयो। ऐसो विचार मन में करके ये श्री नगजी कायस्थ जी उठ के वहां थे, और महाराज जहाँ ये प्रेत निवास करो करतो, ये वहां आ गए, और आए के महाराज उनके सामने इनने ये प्रश्न उठायो। प्रेत ताहि लखी अति सुख पायो, करी प्रणाम पद शीस नवायो। ये महाराज परिवार के जो बड़ी भाभी लगती वाके सुर में आयो करते हैं ये प्रेत। तो इन प्रेत ने देखो कि नगजी आए हैं, और ये संत सेवा में और गुरु सेवा में और ब्राह्मण सेवा में बहुत ही रुचि रखे हैं। महाराज वह प्रेत ने नगजी को प्रणाम कियो, करी प्रणाम पद शीस नवायो। नगजी लखिता प्रेत को, उरे उपजो अति चैन। हरि गुरु संत मनाए के, बदत भयो यह बन। जैसे ही प्रेत ने नगजी को प्रणाम किया, नगजी भी अत्यंत प्रसन्न भये, और हरि और गुरु और महाराज संतन की कृपा मनाए के कछु बोले। नगजी कहा बोले, विनती करो सुनो मन लाए, यह तुम प्रेत योनि किमि पाए। अरे भैया मैं आपसे एक निवेदन कर रहे हूँ कि आप मुझको ये बताओ कि आपको ये प्रेत योनि क्यों मिली और कैसे मिली। सुन नगजी कायथ की बानी, बोलो प्रेत परम सुख मानी। नगजी की प्रार्थना पे वो प्रेत परम सुख मानतो भयो कछु बोलो। सुन रे पुत्र परम मोबानी, प्रथम जन्म की कहो कहानी। बोले अरे बेटा मैं तो को पिछले जन्म की कहानी सुना रहे हूँ। जिन हरि मोहि मनुष्य तन दीनो, हम ता प्रभु को भजन न कीनो। जिन भगवान ने कृपा करके मोको मनुष्य जीवन दियो, मैंने उन भगवान को भजन नहीं किया है। ये जो मनुष्य जीवन है भैया, ये परिवार में अटकवे को नहीं मिलो है। ये तो श्री बिहारी जी महाराज की प्राप्ति के का जो जीवन है। रामायण में भी कह रहे हैं कि देह धरे को यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। ये मनुष्य देह को मतलब ही ये है कि सब कछु छोड़ के बिहारी जी की प्राप्ति को उपाय करो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसा ये उमा कह रहे हैं शंकर जी। तो यहाँ जिन हरि मोहि मनुष्य तन दीनो, हम ताऊ प्रभु को भजन न कीनो। जासु कृपा ते सब गुण पाए, सो सतगुरु हम नाही लड़ाए। बोले
जिनकी कृपा ते सब कछु प्राप्त होवे। और महाराज ऐसे सतगुरु हमने नहीं लड़ाए, अर्थात हमने गुरु जी की सेवा नहीं करी। साधु संत मोग्रह चलिया मैं, सो सन्मान तनक नहीं पाओ मैं। आज वो प्रेत नगजीते कह रहे हो है भैया कि पूर्व जन्म में जब मैं मनुष्य जीवन में हो, मेरे घर पे साधु संत ब्राह्मण आते, मैं उनको तनक भी सम्मान नहीं करता हूँ। साधु संत मोग्रह चलिया मैं, सो सम्मान तनक नहीं पाऊं मैं। मिथ्या देह तासु अभिमानी, सब विधि अहंकार की खानी। बोले भैया जो ये मिथ्या शरीर है, नश्वर शरीर है, माइक शरीर है, और या शरीर पे मोको इतनो अभिमान हो, इतनो अभिमान हो। महाराज मैं हमेशा अभिमान में चूर रहे तो मैं अहंकार की खान बन गयो हो। जमन सभा छिन छिन मन भाव, सतगुरु संत न बचन सुहावनो। मोकू भैया मुसलमानन को संग बहुत ज्यादा अच्छा लगतो। और महाराज सतगुरु कोई कथा सुनामे, गुरुजन कोई कथा सुनामे, संत जन कोई कथा सुनामे, महाराज मेरो मन नेक भी नहीं लगतो हो। ये भी महाराज कृपाते होवे। काहू भाग भयो सतसंग, 300 बांध्यो लाग्यो रंग। ये कथा में भी हर काऊ को मन नहीं लगे है। कोई बहुत पुण्य उदय हो में बड़ी कृपा होवे महाराज, तब जाए के काऊ को मन लगे भैया, नहीं तो नहीं लगे। या कथा में भी मन कि हरि अपने कीने बिना, असन पान बहुकीन। गुण गर्वित अज्ञान बस, गुरु ते भयो नदीन। आज की कथा यही समाप्त कर रहे हैं भैया। आगे की कथा स्वामी जी की कृपा मनाए के अब कल सुनाएंगे। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।